और हम देखते हैं कि हमारी लड़कियां और लड़के दोनों को ही इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, और अक्सर ये समझा जाता है कि इनको तो पता ही है, इनको तो पता ही है कि क्या होना है, और इन्होंने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है शादीशुदा जिंदगी के बाद। और जब हस्बैंड साहब के साथ वो अकेले का टाइम आया और बात हुई, ज़रा-सा टच स्टार्ट हुआ, तो आप बिलीव करो कि एकदम जिसे कहते हैं शिवरिंग बॉडी में और सोच में कि ये तो गलत काम है, ये तो बहुत बुरा काम है, ब्यूटीफुल। क्योंकि वो तो खुद कर रहा है। हाँ तो हाँ आप उसकी बात को कैसे हाँ वैल्यू करोगे? हाँ हाँ। तो मैंने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोके चीख के फ़ौरन बोलना शुरू कर दिया, आप गलत बात कर रहे हैं, ये गंदी बातें होती हैं, आप ऐसी बातें मुझसे ना करें, मुझे अपने घर जाना है। क्या जी कि ये हया की बात है, ये हया की बात बिल्कुल है, और इसको हया के तरीके से ही करना चाहिए, मगर करेगा कौन और किसने करनी है। कभी नहीं कहा, हाँ। कभी नहीं कहा। अब मुझे साइकिल चलाने से मना कर रहे हैं। हम्म। मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरी कुछ आदतें इस तरह की थी, कुछ बागी हम्म। तबीयत हम्म। की और हम्म। कुछ ज़रा हम्म। चुलबुल होने की। हम्म। तो क्या था कि हम लोगों ने बार-बार इस चीज़ को जब मैंने बार-बार फ़ील किया कि मदर मुझे बार-बार कह रही हैं दुपट्टा इस तरीके से लो, गला तो इस तरह क्यों से लो नहीं ये होना नहीं चाहिए। पता। हाँ। हाँ, झुको इस तरह से नहीं झुको। अब पता नहीं कि गला बड़ा था या छोटा था या क्या मदर कह रही हैं। रमला, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि क्या एक तो रिलीजन, जैसे इन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली तो हमें जी, रिलीजन ही गाइड कर रहा है कि क्या बिल्कुल, एक्चुअल क्या बिल्कुल, सिखाना है, बिल्कुल। और इसके अलावा आपके ख्याल में ऐसे क्या हमारे देखें बैरियर्स हैं हम जो इसमें इंफॉर्मेशन को जाने नहीं देते, जैसे समटाइम्स हम एज पेरेंट्स ही खुद भी अवेयर नहीं होते ना चीज़ों। देखें, इसकी सबसे बड़ी मैं अपनी खुद की ही मिसाल दूँगी, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मुझे याद है मेरी मदर की तरफ से कभी मुझे दुपट्टा सही से लेने को, कभी कपड़े खुले दे देने को, कभी मैं कहूँ मुझे शॉर्ट पहनना है तो उनको नहीं पहनने देना। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं हमारे माशरे में कि अब इसके कपड़े भी चेंज होने चाहिए, इसका स्टाइल भी चेंज होना चाहिए, बैठने-उठने की भी चेंज होनी चाहिए। पर हमें ये नहीं बताया जाता ये सब कुछ होना क्यों चाहिए, यानी ठीक? क्यों होना चाहिए ये क्यों फोकस होना नहीं चाहिए चाहिए। ये नहीं बताया जाता। अब उसमें मेरे में भी चिड़चिड़ापन, हम्म। मदर की तरफ से भी अगेंस्ट आ हम्म। रहा है कि हम्म। हाँ, हम्म। क्योंकि वो सख्ती कर रही हम्म। हैं ना, हम्म। वो ठीक है अपनी हम्म। जगह पे। हम्म। मगर वो जो कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं, इसका मुझे अंदर ही अंदर सवाल निकल रहे हैं हम्म। कि अम्मी ये क्यों कह रही हैं, और अम्मी गुस्सा बढ़ रहा है ना, गुस्सा भर रहा फ्रस्ट्रेशन है। बढ़ रही है कि क्यों मुझे मना क्यों हर कर रही हैं आप। हाँ, हाँ। कभी नहीं कहा, हाँ। कभी नहीं कहा। अब मुझे साइकिल चलाने से मना कर रहे हैं। हम्म। मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरी कुछ आदतें इस तरह की थी, कुछ बागी हम्म। तबीयत हम्म। की और हम्म। कुछ ज़रा हम्म। चुलबुल होने की। हम्म। तो क्या था कि हम लोगों ने बार-बार इस चीज़ को जब मैंने बार-बार फ़ील किया कि मदर मुझे बार-बार कह रही हैं दुपट्टा इस तरीके से लो, गला तो इस तरह क्यों से लो नहीं ये होना नहीं चाहिए। पता। हाँ। हाँ, झुको इस तरह से नहीं झुको। अब पता नहीं कि गला बड़ा था या छोटा था या क्या मदर कह रही हैं। हाँ। अब वो बचपना था, उसमें एकदम से वो सब चीज़ें नहीं उतर पा रही थी, हज़म नहीं हो रही थी कि क्यों बड़ी बार-बार इस इम्पोर्टेंट चीज़ पे। बात जो है ना रमला एग्ज़ैक्टली। आपने की है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा मज़हब नहीं है, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है। अगर आप इसको तफसीर से कुरान पाक को पढ़ें तो आपको पता एग्ज़ैक्टली। चलेगा कि इसमें कितनी डिटेल में एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है उस पे बात की गई है। इंसान की बॉडी में आने वाले चेंजेस, बच्चे के बनने से लेकर शादीशुदा ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं वो सारे इस्लाम बड़े डिटेल में उसको बात डिस्कस करता है। करते हैं। सो ये बात तो मुतय्यन होगी कि ये इस्लाम नहीं है, ये हम सब का माइंड सेट है, जो कि जिसने इन चीज़ों के ऊपर बात करना जो है, या ये हमारा कल्चर है जिसने इन चीज़ों के ऊपर बात करना जो है इसमें ममानत लगा दी है, इसको नो गो एरिया जो है वो कह दिया है। क्या जी कि ये हया की बात है, ये हया की बात बिल्कुल है, और इसको हया के तरीके से ही करना चाहिए, मगर करेगा कौन और किसने करनी है। और जब हम ये बात करते हैं कि ये हमारे माँ बाप जो हैं उनको ये ख़ास तौर पे एजुकेशन देनी चाहिए, हमारे असातिज़ा को देनी चाहिए, मगर हम देखते ये हैं कि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, क्योंकि उनकी भी ये ट्रेनिंग तो नहीं हुई। और अगर उनके पास ये मालूमात है भी तो उनके पास ये तरीका नहीं है कि उन्होंने आगे ये इन्फॉर्मेशन जो है पैस ऑन किस तरह से जो है वो करनी है। रमला ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम ये तो बताते हैं कि दुपट्टा सीधा करो, शॉर्ट्स नहीं पहननी, मगर क्यों नहीं करनी ये हम नहीं बताते। और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अक्सर क्लिनिक पे ये चीज़ें देखती हूँ कि बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें हर चीज़ से मना किया जाता है, हमें उस चीज़ से मना किया जाता है, उस चीज़ से मना किया जाता है, मगर हम वो मना क्यों कर रहे हैं, वो क्यों जो है वो हमेशा बच्चों के ज़हन में एक सवाल, एक एक आपके खिलाफ रिबेलियस बिहेवियर जो है वो क्रिएट कर देता है। अगर आप खुद से उस बच्चे के लिए ये चीज़ मुनासिब तरीके से उसको कम्युनिकेट कर दें तो फिर बहुत अच्छे तरीके से क्यों का जवाब जो है उसको मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और फिर से मैं अपनी इन बहादुर ख़वातीन को शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की मिसालों के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रही हैं। मेरा अगला सवाल जो है वो आप लोगों से ये है कि क्या, जैसे हम लड़कियां जो हैं वो अक्सर शादीशुदा
ज़िंदगी एक बहुत बड़ा चेंज है इंसान की ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि हमारी लड़कियां और लड़के दोनों को ही इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं दी जाती, और अक्सर ये समझा जाता है कि इनको तो पता ही है, इनको तो पता ही है कि क्या होना है, और इन्होंने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होता है शादीशुदा ज़िंदगी के बाद। और ये आप लोगों का इसके ऊपर जो है वो यानी आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि क्या आप लोगों को शादी से पहले शादीशुदा ज़िंदगी और इज़दवाजी ताल्लुक़ को, इस ख़ास तौर पे इज़दवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार करने के लिए किसी बंदे ने गाइड किया था, नहीं किया था, क्या था? रमला? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो इतना वर्स्ट रहा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको बताया कि हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में भी मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के लोग थे, कॉमन पीपल्स ही थे, जिनमें ये चीज़ें बेहयाई की और ये और सब कुछ। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड थी, वो मैरिड भी थी और 2 बच्चे भी थे उनके। तो घर वालों ने जैसी तरबियत की थी, उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि इसकी फ्रेंड ने इसको बता दिया होगा। अच्छा, सब यानी कुछ। इसकी फ्रेंड ने इसको बता दिया हाँ, होगा, मेरी ओके। फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया होगा। अच्छा, मैं बड़ी खुश थी। एक वो हम लोगों की जो थिंकिंग होती है कि शादी होगी, कपड़े ज्वेलरी कपड़े होगी। ज्वेलरी मिल रही है, अपनी पसंद की हर चीज़ आ रही है, इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, हर चीज़ में पूछा जा रहा है बच्चे क्या चाहिए, किस चीज़ की पसंद कर रहे हो, कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी नहीं। तो ये सब चीज़ों में आपको लगा शादीशुदा ज़िंदगी यही है? हाँ, यही है। बस यही है। और मेरे से पाकिस्तान में 80 to 90% लड़कियां यही समझती हैं कि बस शादी दुल्हन बनना है और कपड़े अच्छे कपड़े पहनना है और दावतें खाना है, बस दैट्स बिल्कुल इट। ऐसा ही That's है। it. फिर उसके बाद क्या हुआ रमला? तो बस इस तरह की चीज़ें समझने के बाद हम लोगों की चलो आराम से शादी हो गई और दिन भी आ गए, बड़ी खुशी और सब कुछ। वो भी फ्रेंड भी आ रही है, सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ, मगर किसी ने कोई चीज़ नहीं बताई, इवन के आप किसके बारे में भी करते हैं ना बात, तो वो भी नहीं है। अच्छा, किसी ने यानी इज़दवाजी ताल्लुक़ के बारे में कोई छोटी-सी एक बात छोटी-सी तक चीज़, की भी चीज़ के ये लिए नहीं भी कही। नहीं कहा गया कि शौहर पास आएगा तो उसको मना ना करना? हाँ, ये वाली बात हुई, ये ये वाली बात इसी इस तरह से हुई? नहीं हुई, अच्छा। इस तरह से नहीं हुई। हुआ क्योंकि क्या अक्सर ये होता है ना, हुआ शौहर क्या पास आएगा उसको मना ना हुआ करना। क्या मदर की तरफ से इतना सा था कि बेटा शादी के बाद हस्बैंड जैसे कहे ना, वो सब बातें वैसे ही माननी चाहिए, वैसे ही ओके, माननी अच्छा, चाहिए। ये तालीम तो थी, हाँ, ठीक है। ये थी बात। हाँ, अच्छा, सिस्टर की भी शादी हुई थी, बड़ी आपा की हाँ, भी, मगर वो भी बहुत शाय पर्सन थी। हुँ, एक ही ब्रॉट अप हुआ था, हुँ, तो किसको क्या पता चले। तो मैं यही समझती रही कि जैसे मैं अम्मी की बात नहीं मानती हूँ, तो अम्मी मुझे नसीहतन ये बातें कह रही हैं, नसीहतन ये चीज़ें कह रही हैं। तो मैं उनको उसी तरह से ओके किया। मैंने कहा, अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तो उनको ऐसे ही लगा कि चलो ठीक है, ऐसे समझ नहीं, मैं बेटा ये बात कह रही हूँ कि जब हस्बैंड बात कहेगा कोई, तो वो माननी है तुमने। अच्छा, बार-बार मैंने कहा, अम्मी बार-बार क्यों? वो चिढ़ जाते हैं ना बंदा, अम्मी कि क्यों बार-बार बार-बार यही कह क्यों रहे हैं? कहे जा रहे बार-बार हैं? क्यों कह रहे हैं? इसी तरह से चले गए आराम से। जनाब सारी बारात का हो गया, फिर वो मूवी-शूवी का होता है, थकन भी होती है आपकी, एक हाँ, आप खूबसूरत भी लग ऑब्वियसली रहे होते हो, हाँ। हर कोई आके सामने अच्छा, तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। जब तक सब इर्द-गिर्द सब होते हैं। कुछ सब अपने इर्द-गिर्द थे। जैसे ही सब साइड पे हुए हैं, तो वहाँ पे रूम में जाके मूवी बनने का जो हमारा नॉर्मल है सारा, वो भी सारा कुछ। अच्छा, जैसे ही सब अपने दूर हो गए हैं और अननोन पर्सन सब सामने ससुराली आ गए हैं, तो एकदम ना थोड़ा-सा दिल घबराना शुरू हो गया अच्छा, कि अब यानी ये अकेली हूँ। एंग्ज़ायटी होती कि अब मैं हाँ, अकेली हूँ, इन सब अब मैं बहुत सारी। अच्छा, अकेली ये हूँ। मैंने बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं ना, ब्राइड्स मैं हैं। जब उनसे मेरी कोई बातचीत होती है तो मैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है हाँ, कि जैसे ही वो एकदम से अपने इधर-उधर हो जाते हैं, तो एक वो घर में आप देखते हैं कि सारे इन-लॉज़ वाले हैं, तो आपको उस वक़्त एकदम से वाली फीलिंग जो है ना एग्जैक्टली। वो फीलिंग आती आती है है कि कि ओह! अब अब आप हम अकेले, अकेले रह हाँ, गए, अब हम अकेले अकेले रह हैं। गए। अच्छा, ये फीलिंग्स तो थी सो थी। उसके बाद सडन कुछ इस तरह का हुआ कि घर से कॉल आ गई और पता चला कि अम्मी रो के बेहोश हो गई हैं, शुगर थी अम्मी को। तो अच्छा, उस टाइम पे ज़्यादा एहसास हुआ कि मेरी अम्मी तो मेरे ऊपर जलाद की तरह थी। तो उन्होंने ये बात, अच्छा, हस्बैंड साहब की वो जो फरमाया, अम्मी आपने जैसे कहा हम सब वैसा ही करूँगी, आप परेशान नहीं हो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? तो वो रो रही थी, ये मेरी बच्ची इतनी मासूम है, उनको पता था, मगर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बताने कुछ की नहीं की कोई ज़रूरत, बताने की ज़रूरत कुछ नहीं बताने का नहीं। किया। ओके। अब जब हस्बैंड साहब के साथ वो अकेले का टाइम आया और बात हुई, ज़रा-सा टच स्टार्ट हुआ, तो आप बिलीव करो कि एकदम जिसे कहते हैं शिवरिंग बॉडी में और सोच में कि ये तो गलत काम है, ये तो बहुत बुरा काम है। ब्यूटीफुल। व्हाट द हेल इज़ दिस, मैं कहाँ पे फँस गई हूँ, मुझे ये क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, उन्होंने फ़ौरन उठ के लाइट जलाई, घुटनों के पास आके बैठ गए, मैं टाँगें लटका के बैठ गई और उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई।
मगर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई यानी थी। आपको जो है इज़्दवाजी ताल्लुक के बारे में एजुकेट करने वाला आपका हस्बैंड, शोहर था, एग्जैक्टली। आपका शोहर था मगर और कोई जिस बंदे सिचुएशन ने इतनी करना वर्ष है, होगी। जिस हाँ बंदे ने करना है, आप उसकी बात कैसे मानोगे भाई? हाँ हाँ, आप उसकी बात तो मान ही वैल्यू नहीं नहीं हो सकते हो ना, सकती। वैल्यू हाँ नहीं है ना हाँ उसकी बात की एग्जैक्टली। वैल्यू, क्योंकि वो तो खुद कर रहा है, हाँ तो हाँ आप उसकी बात को कैसे वैल्यू करोगे? हाँ हाँ, तो मैंने तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रोके चीख के फौरन बोलना शुरू कर दिया, आप गलत बात कर रहे हैं, ये गंदी बातें होती हैं, आप ऐसी बातें मुझसे ना करें, मुझे अपने घर जाना है। और जबर लिटरली उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा अच्छा रोना बंद करो, ऊपर छत पे गए, हवा में जाके थोड़ा सा सांस लिया, घबराहट खत्म हुई, और उसके बाद मुझे फीवर हो गया, क्योंकि मैं इतना अपसेट, इतना टेंशन में रही कि उसके बाद मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है, इन्होंने कौन सी बात कर दी है। सुबह तक में मेरा फीवर अच्छा खासा हो गया, और फिर मुझे डॉक्टर पास बुलाया, डॉक्टर को मेडिसिन दी, मगर मुझे ये लगे कि मुझे दरवाज़ा ना बंद हो, कोई पास इतना ना, खौफजदा आप इतना होना खौफजदा हो गई, क्योंकि ये एक चीज़ ही ऐसी थी ना, आपको किसी मर्द का टच आपको बुरा कहा जाता है, हाँ आप आपको किसी एग्जैक्टली मर्द का टच भी बुरा कहा जाता है, और ऑब्वियसली। एक मर्द हाँ आपके साथ, जिसके साथ आप शादी करके आए हो, वो और आपको आपको तो इतनी ये बड़ी पता है कि चीज़ बस कह रहा कपड़े है। और जूते ही पहनने जी, हैं, नहीं मुझे तो कुछ ये और पता क्या है करना है कि मुझे एक एग्जैक्टली। लवर मिल रहा है, हाँ और मैंने उनके इसके लिए साथ अच्छी सजना अच्छी है, बातें। हाँ एग्जैक्टली हाँ एक बॉयफ्रेंड की तरह, जैसे आजकल के बॉयफ्रेंड हाँ की तरह का होता है। हाँ हमें तो ये कि हमें एक शौहर मिल रहा है जिसके सामने हमारी अम्मी भी अब्बू के सामने सजती थी, हाँ, और ऐसे हंसी मजाक होता था, दैट्स इट। बस इसके ये अलावा that's दूसरी it. कोई बात ही नहीं है ना वेरी आपकी। नाइस, थैंक यू सो मच रमला, बहुत खूबसूरती से और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए।